मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। बच्चों एक बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में मूल की प्रकृति के बारे में क्वेश्चन होता है, तो बोलता है डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0। मेरा क्या बोलना है, डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस, सबको मालूम है, और ये कहां से बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इफ, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, ए नॉट इक्वल टू, ये बात बहुत ही कंपलसरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, तो वो 1 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये लिख कर करके ए इक्वल टू 0, 1/a इक्वल टू 0, ये कंडीशन ही वैलिड होता है। तो बोलता है कि देख भैया मैं हूं ना तो तुम हो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिनेक्ट, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक या असमान, लेकिन तुम भी हो ना तो मैं हूं, मैं, फिर बोलता है कि इस तीनों कंडीशन में कि अगर मैं लेफ्ट हूं तो राइट का यूज कर लेना, लेकिन क्वेश्चन में अगर राइट बोले ना तो लेफ्ट का यूज कर लेना। और इसी से रिलेटेड जितने भी काइंड के क्वेश्चन बोर्ड पूछ सकता है या अभी तक 10 सालों में या 20 सालों में पूछा है, तो उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन आएगा तो आप लोग भी समझ जाओगे, और क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं, वही क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे कि आप समझ सकते हो और लगता है कि बोर्ड में पूछ सकता है। नाउ एक बार बिहार बोर्ड वाले के लिए और एक बार सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए। सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए जब क्वेश्चन करूंगा तो बिहार बोर्ड वाले के लिए भी बोल दूंगा हिंदी में, और बिहार बोर्ड वाले का क्वेश्चन हिंदी में होगा तो उसको भी सीबीएसई बोर्ड में कन्वर्ट कर दूंगा। थैंक यू इतना सुनने के लिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन, बोलो बेटा। So that root 2 and minus 2 root 2 root 2 and minus 2 root 2 root 2 are the roots of the equation हाँ x square plus root 2x x square plus root 2x minus 4 is equal to 0. Okay. नाउ क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकता है। बोलता है सो दैट रूट 2 एंड माइनस 2 रूट 2 इज, रूट्स आर दिस इक्वेशन। हिंदी में बोलेगा कि सिद्ध करो कि रूट 2 एंड माइनस 2 रूट 2 इस समीकरण के मूल हैं, इस समीकरण के पॉलिनोमियल के शून्यक हैं, इस पॉलिनोमियल के 0 हैं। एक ही मतलब है। क्या करूं, हम बोलते हैं, हमारे बोलने का मतलब होता है भैया प्रूव दैट दिस एंड दिस आर सन ऑफ चाइल्ड ऑफ दिस। अरे भैया मैं बोलूं कि तू मेरा बच्चा है तो तेरी डीएनए हमसे तो मैच करेगी ना, या तेरे को घर में घुसूंगा तो हमें पूछने की जरूरत है क्या, पूरे वेरीफाइड कर देंगे। दैट मीन्स कि शो करना है कि तुझे मैं इसमें डाल दूंगा, तुझे मैं क्या करूंगा इसमें, राइट साइड में क्या है, अगर तेरे डालने से अगर ये 0 हो गया ना तो तू इसका बच्चा है। दैट मीन्स ये दिस इज रूट ऑफ दिस, तेरे डालने से कोई दिक्कत है क्या? कब कब, जब बोले कि तू इसका रूट्स है, तू इसका मूल है, तू इसका शून्य है, तू इसका 0 है, जब जब बोलेगा ऐसा 1 नंबर क्वेश्चन तो इसको डायरेक्ट दोनों को इसमें पुट करना है। कैसे, अगर 0 आया तो रूट्स है, अब 0 नहीं आया तो रूट्स नहीं है। नाउ क्वेश्चन के स्टार्ट ऐसे करेंगे। नाउ एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या पुट किया मैंने, स्क्वायर प्लस रूट 2, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है बेटा, 1 में रूट 2 माइनस 4, कोई दिक्कत है, दिस इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर। हाँ एक बात बताया नहीं, बहुत ही ननद भौजाई वाला जेठानी देवरानी शोरूम है पटना में या दिल्ली में, अच्छे शोरूम है। जेठानी देवरानी क्या होता है कि दोनों जब मिलते हैं तो कहानी खत्म,
ठीक उसी तरह से जब भी स्क्वायर और रूट मिलेंगे तो कहानी खत्म। रूट मिले तो स्क्वायर और स्क्वायर मिले तो रूट, दोनों के दोनों अता पता लापता। हमें अगली बार सिर्फ और सिर्फ 2 मिलता है, दोनों ही कहानी खत्म। नेक्स्ट, कभी दोनों मिल भी जाते हैं ना तो पर भी कहानी खत्म। -4 इज इक्वल टू 0। 2 + 2 4 - 4। अरे भैया ये तो 0 के बराबर, इसके डालते ही बोला कि हाँ तो मेरा बच्चा है, तो मेरा डालते ही जब देखा तो देखा कि 0 हो गया। इक्वल टू ये क्या है, लिखेंगे यस देयरफॉर √2 इज, रूट्स बोल दो, क्या बोल दो, किसके लिए, सीबीएसई के लिए, तुम्हारे लिए मोल, सीबीएसई बोर्ड के लिए 0, और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा शून्य। चारों का मतलब एक ही है। जब तेरे में समाहूं इज रूट्स ऑफ गिवन, ऑफ गिवन मीन्स बेटा, गिवन मीन्स जो दे रखा है, गिवन इक्वेशन, गिवन बोले तो समीकरण, बोले तो हो गया काम खत्म। सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए भी और बिहार बोर्ड वाले के लिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे ही सॉर्ट आउट कर देंगे। कोई दिक्कत आएगा तो डाल देना, और डालने के बाद अगर राइट साइड में 0 इक्वल हो गया तो उसका क्वेश्चन बोला कि हाँ भैया तो इसी का बच्चा है, हाँ भैया तो इसी का बच्चा, काम खत्म। √2 ही डाले, इसको भी डाल लीजिएगा, इसको भी, अरे मैं एक डाल के दिखा दिया ना, तब इसको भी डाल लीजिएगा, जो भी आएगा डाल के देखते जाइएगा। अगर इक्वल टू राइट साइड आ गया तो हाँ है, नहीं आया तो नहीं। कोई दिक्कत। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन किंग तुम बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक बोलो बेटा, क्वाड्रेटिक से। Solve the following equation by using fraction method. फैक्टराइजेशन Method. मेरा बेटा अभी 7th क्लास में ही पढ़ता है तो फैक्टराइजेशन को कभी कभी फ्रैक्शन मेथड बोल देता है। द नेम इज फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब गुणनखंड विधि से। बोलिए क्वेश्चन। 9x² minus 6b², एक मिनट, 9x² minus 6b² 6b² x minus b²x minus, in bracket 8 to the power 4 minus b to the power 4, फिर से पढ़ो, माइनस बिन ब्रैकेट a to the power 4 a to the power 4 minus b Minus. to the power 4, 4 bracket of is equal to 0. This is the question. Find the roots by factorization method. गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात करें। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया होगा कि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे और बोलेगा गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात करें, फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बस इतनी सी बात तो रहती है सीबीएसई बोर्ड के साथ। बोलते हैं कैसे, चलते हैं आगे, शुरू हो जाए। नाइन को क्या 3x² लिख सकता हूं मैं क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या? ओके, बहुत अच्छी बात। माइनस को माइनस लिखा, कोई प्रॉब्लम? 6 को लिखूं क्या 2 × 3b² और x को x रहने दो। कोई दिक्कत है किसी को? जरा पढ़िए, जरा क्या बोला मैंने? a², क्या बोला मैंने? a² माइनस 2, पढ़िए इसे, a² माइनस 2a। जो बच गया हो, यस, जो बच गया हो तो प्लस b² तो चाहिए हमें। आगे चीरो, इसको माइनस इंटर किया तो माइनस a to the power 4, अब माइनस इंटू माइनस b to the power, अरे भैया नहीं रे भैया, b²²। जरा गौर से देखो, ये क्या है? b के जगह पे b²।
प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी कि प्लस बी स्क्वायर मिल गया तुझे क्या। फिर से देखो किंग, ए स्क्वायर माइनस, मैंने कुछ नहीं किया भैया, इसको मैंने कुछ नहीं किया, माइनस 2 इंटू 3 लिखा है इसको, 3 इंटू एक्स, 2a हो गया, और जो बच गया वो क्या है, b, बच गया वो क्या है, b, यानी कि इसका स्क्वायर चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया, इसको इंटू किया तो ये b4 b स्क्वायर का स्क्वायर है, b स्क्वायर मिल गया, और इसका हम क्या करें, कुछ भी नहीं करें। ठीक है, आगे चले क्या, नेक्स्ट अटेम्प्ट, कैन आई राइट दिस 3x माइनस b स्क्वायर स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। अरे देखो भैया जी, ए स्क्वायर क्या लिखा मैंने, माइनस 2 ए, ये ए कहां से आया भैया, स्क्वायर के नीचे वाला ही है, ए कहां से आया, स्क्वायर के नीचे वाला ही यहां पे है अपने आप, और उसके बाद जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, वेरी गुड, यानी कि जो ये है वही हमें प्लस में चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, जो यहां पे है वही हमारे पास यहां प्लस में है कि नहीं है, और जब ऐसा है तो ऐसा को देखते ही बोलते हैं भैया हमें कभी भी देखना तो हमें लिख देना यही चीज लिख देना, मैंने भी वही लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है, इसकी जरूरत यहां पे खत्म हो गई, जिसको देखना है वहां पे देख, अब लिख दिया तो ये भाई साहब बचे हुए हैं, क्या बचे हुए हैं, माइनस a टू दी पावर 4, a टू दी पावर, भैया 4 नहीं लिखूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ दिखा क्या किंग आपको, जल्दी देखिए क्या दिखा, कुछ दिखा क्या बेटा यहाँ पे, यस हमारे आदित्य को दिख गया ए स्क्वायर माइनस, हम ऐसे नहीं देखते हैं, स्क्वायर डब्बा, स्क्वायर डब्बा, यानी कि ये हमें दिख गया कहीं ना कहीं, स्क्वायर माइनस स्क्वायर और नीचे वाला डब्बा, नीचे वाला ये ए बी नहीं है बेटा, ए बी कहीं नहीं मिलेगा, स्क्वायर माइनस स्क्वायर मिला ना, स्क्वायर माइनस स्क्वायर जो भी है वो डब्बा है, क्या है, एक बार ऐड, एक बार ऐड और एक बार, देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, दिस इज इंप्लाइज दैट 3x माइनस बी स्क्वायर 1 टाइम प्लस 1 टाइम एंड 1 टाइम बेटा माइनस, कुछ नहीं कर रहा हूं बेटा मैं, एक बार प्लस लिख दिया और एक बार क्या कर दिया, माइनस लिख दिया, एनी डाउट किंग, बेटा जब भी ऐसा मिल होके फैक्टराइज मिल गया, 2 इक्वल टू 0 एंड u ऑल्सो इक्वल टू, केस फर्स्ट, केस एंड केस सेकेंड, केस सीबीएसई बोर्ड के लिए भी और बिहार बोर्ड के लिए भी। भैया इसमें कहां से आ गया, कहां दिख रहा है सीबीएसई बोर्ड, इसमें जरा देखो सीबीएसई बोर्ड लिखा हुआ है क्या, इसमें देखो तो बिहार बोर्ड लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स की कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, अगर संस्कृत में भी पढ़ाया जाए तो ये बात कुछ भी करे लिखा ही रहेगा, इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि एक ही बार में सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के दोनों पढ़ सकते हैं। चलें आगे क्या, केस फर्स्ट 3x माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या चाहिए हमें, x चाहिए ना, यही ना, सबको फेंक डालूंगा मैं, सबको क्या करूंगा, सबको फेंक दिया मैंने, सबको क्या कर दिया, अरे भैया जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है उसे पहले फेंकूंगा, कैसे, तू सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है ना, तू आजा, तो क्या हो गया, तू आजा, क्या हो गया, ओहो तू भी आजा, क्या है ये, तो क्या होगा, हो गया फर्स्ट का आंसर, सेकंड में 3x माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही चाहिए ना हमें, यही चाहिए ना बेटा, जो भी इसके साथ है फेंकूंगा बारी बारी, क्या करूंगा, तू सबसे डिस्टेंस पे है ना, तू पहले जा, फिर तू है ना, तू जा, फिर 3 है ना, दिस इज आंसर, दिस इज बोथार, दिस इज फैक्टराइजेशन मेथड, दिस इज गुणनखंड विधि से हल किया, कोई दिक्कत है, हाँ बोले तो फैक्टराइजेशन मेथड और गुणनखंड विधि से a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कहां होना चाहिए तेरे? जेब में होना चाहिए। तेरे कहां होना चाहिए? अगर बेटा आप लोग के पास अभी भी फॉर्मूले ये सब जेब में नहीं है, पूछना एकांत में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी, अरे ए प्लस बी के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, नहीं रुको बताता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। पूरे हिंदुस्तान में बच्चे यही करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में बच्चे कभी प्लस कभी माइनस कभी ए स्क्वायर कभी बी स्क्वायर। सुनो ध्यान से, अगर तेरे पास फॉर्मूला नहीं है ना तो घर पे बैठे रहना और बोलना एलन को, बोलना आकाश को, बोलना विजन को कि सर अभी तक मेरे पास फॉर्मूले नहीं आए हैं। कोई भी तेरे साथ एग्जाम देने नहीं जाएगा। व्हाट इज एक्सेलेंसी ऑफ बिगर इंस्टीट्यूशन? ओनली 10% स्टूडेंट क्वालिफाइड 90%। If you 50% student qualify the 90% plus, then your institute is good. Otherwise, डब्बा है डब्बा। छोटी छोटी बातों से मैथमेटिक्स में बड़ी बड़ी धमाके होते हैं। अभी तो मैं 10th क्लास में हूं। क्या बोलता है उसका नाम? फाउंडेशन नाम बोलते हैं। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ फाउंडेशन। बहुत पैसे लेते हैं यार। मेरी एडमिशन नहीं हो पाई 10th क्लास में, या केसी सिन्हा के बाद पढ़ नहीं पाया। केसी सिन्हा नेता बने हैं, सोचा कि मैथमेटिक्स के जगत में तो नाम है ही, अब बन जाते हैं ना नेता। ये विपिन भी है हमारा, एक विपिन बिहारी महनार का, वो भी सला बड़ा सुंदर तो मैथमेटिक्स से पैसा कमा ही लिया, अब बनते हैं नेता। नेता नीतीश बाबू ही बनेंगे, नेता लालू यादव ही बनेंगे, नेता तेजस्वी यादव ही बनेंगे। पी के तक तो हक नहीं है बिहार में नेता बनने का। मोदी बाबा की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इसीलिए आप लोग मैथमेटिक्स जानते हैं ना, बात ये ना कैसी सिन्हा सर पूरे हिंदुस्तान को अपना मैथमेटिक्स फिर से। विपिन सर मैथमेटिक्स पढ़ाइए, आपके पास बहुत बड़ी संपदा है, इससे बड़ा भलाई कुछ नहीं है। बच्चे को ज्ञान देना। आप क्या कीजिएगा, पैसा चाहिए और शोहरत चाहिए, इसी के लिए आप इंटर किए हैं। समाज सेवा आप नहीं कर सकते हैं। पैसे जब आते हैं ना, नेता बनोगे ना, पावर आएगा ना, तो पावर एक ही आदमी बर्दाश्त किया है धरती पे, अप दीपो भावा बुद्धा के अलावा पावर किसी को न बर्दाश्त हुआ है। आप लोग बहुत तुच्छ मानव हो। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज बेटा। टाइमिंग देख लो बेटा, कितने बजे का वीडियो का मैंने ये बोला है। टाइमिंग देखो बेटा, लिख लो बेटा फट से। चलो बोलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ए बाई, अच्छा से बोलना, ए बाई एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी, ठीक है बेटा, देखते हैं ना, प्लस बी बी बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2 और हाँ एक्स इज इक्वल टू, मतलब एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी एंड एक्स नॉट इक्वल टू ए। ये सब जब लिखेगा ना क्वेश्चन में तो डरना मत मेरे बच्चों। सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के मेरे अजीज हो तुम लोग, इतने अजीज की पूछो मत। तुम्हें देने के लिए है हमारे पास कुछ पूरे हिंदुस्तान में, इसीलिए रुआ खड़ा हो जाता है। जब ऐसा डब्बा लिखा देखा ना सीबीएसई बोर्ड में या क्वेश्चन में, तो भैया भूल जाना। भैया वो अपने बचाव के लिए लिखते हैं, आपके लिए नहीं लिखते हैं। आपके लिए यहाँ लिखा कौन सा मेथड है बेटा? फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड और गुणनखंड विधि। गुणनखंड जैसा पहले क्वेश्चन किया था वैसा, देखते हैं कैसे करते हैं। ओके माय गॉड, एक बात है हमारी, जब मैथमेटिक्स में कभी फंसना ना तो जो बोलता है वो, ये एडिशन बोला, ये क्या बोला, अब बाद में कभी क्रॉस मल्टीप्लाई, जो बोलता है करते चले जाओ, जो बोलता है वो कैसे ऐसे। भैया इधर देखो, इधर देखते जाओ सबकी, इधर देखो 1/2 प्लस कभी भी 1/3 मिलता है तो इसका एलसीएम क्या होता है बेटा? वेरी गुड, 6 मत बोलना, 2 इंटू। अरे भैया ये भी x माइनस बी और x माइनस ए पता नहीं अलग अलग है, इसकी एलसीएम भी चुपचाप लिख दो ऐसे ही, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस। अब क्या करते हो बेटा, यहाँ इससे इसमें क्या करते हो, भाग देते हो, डिवाइड। इससे इसको भाग देते तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो ऊपर वाले से क्या करते हो,
7th क्लास में बच्चे को सिखाया जाता है, लेकिन मैं फिर से कर रहा हूं ताकि आप लोग के लिए आसान रास्ता हो। इससे डिवाइड किया, बचाइए, और इससे ऊपर क्या कर देंगे, गुना कर देते हैं। a इंटू एक्स माइनस ए, प्लस है तो प्लस b इंटू एक्स माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 2। बोलो भैया सही या गलत? सही। जो बोला हो यही है मेरा, जो बोला सो कर डालो का मतलब। ये एडिशन बोला, कर दिया। आगे चलते हैं। a इंटू एक्स, हाँ ये क्या है किंग? किंग ये क्या है? किस चीज का? मेरा बेटा 6 क्लास का भी पहचान लिया। पापा ये प्रोडक्ट है लिखा हुआ, मोनो टू बायो, मोनो टू। अरे भैया 8 क्लास में प्रोडक्ट सिखाया जाता है, 8 क्लास में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। मोनो टू मोनो, मोनो टू बायो, बायो टू बायो, बायो टू ट्रायो, सब सिखाया जाता है। तो धुआंधार जिसकी 8 की प्रैक्टिस होगी, नहीं भी होगी तो प्रोडक्ट है, गुना करो। a इंटू एक्स, ए एक्स माइनस a इंटू ए, b इंटू एक्स, और माइनस, ओके। चलो यहां भी करते हैं भैया, x को इस दोनों से, फिर b को इस दोनों से, x इंटू एक्स, बहुत सुंदर, माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस माइनस ए बी इज इक्वल टू। अब क्या 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 करें भैया सब? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्या करें? कब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये भी तो जानना है। कभी नहीं करते हैं। देख भैया, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। एक ही अपॉन इधर मिले और एक ही अपॉन ऊपर नीचे छोड़ दो, ऊपर नीचे एक ही अपॉन दोनों तरफ मिल जाए तो क्रॉस। अरे भैया ये 1 है कि नहीं है? कर डालो क्रॉस मल्टी। 1 से किया तो भैया 1 से तो यही हो जाओगे। ए एक्स, ओ ये है ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करें क्या? 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। कोई प्रॉब्लम है क्या अभी तक? मैंने बोला जो बोलता है वो, और कुछ नहीं कर रहा हूं। इक्वेशन तो तब बनेंगे जब इक्वल टू इक्वेशन तो तब बनेंगे जब इक्वल टू दोनों का डिफरेंस नहीं, इक्वेशन अभी तक नहीं है। लो, किसी को यह भी मालूम नहीं है कि इक्वेशन कब बनेंगे। लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन बोले तो इक्वल टू 0, इक्वल टू, कल बोला था इक्वेशन का मतलब एक ही है, एक्सप्रेशन इक्वल टू 0। यानी कि इक्वल टू 0 आया ना तो इक्वेशन बना। इक्वेशन तो अभी बना ही नहीं है, हम क्या सोल्व करेंगे? खाक। चलते हैं। इक्वेशन बोले तो इक्वल टू 0, समीकरण बोले तो बराबर 0। चलेगा आगे? चलते हैं। इधर बना क्या? बोलने में भैया पावर लगता है, घबराइए मत। पावर ही पढ़ाऊंगा फिजिक्स का। फिजिक्स भी आता है हमें। इलेक्ट्रिसिटी के बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हीट होता है, पावर भी होता है, वाट भी होता है, किलोवाट, वो भी आता है। पढ़ा देते हैं कैसे कैसे धीरे धीरे करके। लेकिन फिलहाल यहां चलते हैं। क्या बचा बेटा? सबको एक तरफ, सबको इसको रहने देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। कुछ किया इसको मैंने? कुछ भी किया मैंने, लेकिन इस बेचारे को इधर लेके इधर आ जाऊंगा, इधर से लेके इधर। ध्यान रखना, क्या करना बच्चों? ध्यान रखना। मिस्टेक अगर एक भी हुई ना मैथमेटिक्स में, गई भैंस पानी में। एक तेरी प्लस की माइनस हुई ना, गई भैंस पानी। कब? ये तो महसूस होगा तेरे 3 घंटे के एग्जामिनेशन में ना, जब एक ही क्वेश्चन में माइनस से प्लस लिखा दे। स्पीड में चलाओ रे कलम। सुन लो रे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हिंदुस्तान के, अगर एग्जामिनेशन हॉल में एक भी मिस्टेक हुआ ना तो उस क्वेश्चन के तब आएगा घमंड जाएगा। तब स्टूडेंट क्या करेगा? हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हम तो क्लास में सबसे तेज थे। फिर इसको फिर करेगा, फिर कहीं मिस्टेक, जल्दीबाजी। तेरे पास टाइम कितने हैं? फिर गलती करेगा। वो क्या करेगा? दूसरा क्वेश्चन का टाइम को खाएगा। क्या करेगा? खाना मत। पहले के पहले 10 मिनट 15 मिनट खूब आराम से
माइंड को पकड़ के, माइंड को भी बोलते रहना आराम से चल, हाथ तेरे काबू में नहीं रहेंगे और माइंड का हाथ का तालमेल नहीं होता। ये टीचर पढ़ाने वाला कैसे बताएगा? ये तो जो महसूस किया है ना अपने एग्जाम में वही बताएगा कि भैया दिमाग और हाथ काम नहीं करते हैं। एग्जामिनेशन जो ये किसके लिए मैं बोल रहा हूं? जो पढ़ रहा है उसी के लिए ना। अरे जब पास करोगे ना 30-40 नंबर लाओगे ना, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं। तो बेटा माइंड पे हाथ रख करके मुंह से बोलना भी धीरे धीरे, और 10 से 15 मिनट के बाद स्पीड अपने आप बूस्ट होगी, ऑटोमेटिक। माइंड बोलेगा अरे भैया तेरा सही हो रहा है, तेरा एक क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पार हुआ कि सब इंटेलिजेंट की जो स्पीड बढ़ेगी ना, ये किसकी कृपा? माता सरस्वती या माइंड की कृपा। उस वक्त कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड एक ही साथ वर्क कर रहे होते हो। बताया नहीं, माइंड के बारे में भी बताते हैं, इतने बड़े माइंड के बारे में। वी हैव 2 काइंड ऑफ माइंड, कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। बोलते हैं कि एक एप्पल के 10 पार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 पार्ट जो है ना कॉन्शियसनेस है। पूरे वर्ल्ड में 1% ही बिल गेट्स या कोई भी यूज करता है कॉन्शियसनेस का। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट के साथ कॉन्शियसनेस एंड सब कॉन्शियसनेस एक ही साथ वर्क करते हैं। तो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। कितने देर तक? 10 से मिनट से 15 मिनट। जो ही सब कॉन्शियस को जब लगता है कि हो गया, माय गॉड, आनंद ही आनंद। कहां पे? एग्जामिनेशन हॉल में। प्रेशर तो ऐसे रिलीज होते हैं कि पूछो मत एग्जामिनेशन हॉल में। चलें क्या आगे? चलते हैं। इसको लेके आते हैं, इसको उठा के लेके चलेंगे तो ध्यान रहेगा साइन पे। ये क्या है बेटा? प्लस। क्या होगा? क्या है भैया? बोलते जाओ। ax प्लस, आगे बोलो, माइनस bx, आगे बोलो। और कुछ है? इज इक्वल टू, अरे भैया सब उठा के लेके आते। इज इक्वल टू, भैया सुन लो, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू। अरे भैया कुछ ना कुछ इक्वल टू तो 0 होगा, पीछे एक्सप्रेशन है ना, इक्वल टू 0 हो गया। जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा नहीं तब तक सोचना भी मत। ये आपको डरा दिया यहां लिख करके। इसको सोल्व करते हुए पहुंचो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक, यूं सोल्व हो जाएगा। चलें बेटा आगे। 2x² माइनस 2ax और माइनस ax कितना हो गया बेटा? माइनस 3ax, माइनस 2bx और माइनस bx, माइनस बोलना 3bx। कोई दिक्कत है? हमारे पास बचा a² प्लस b² प्लस 2ab। कितना हो गया बेटा? प्लस 2ab। a प्लस b होल स्क्वायर लिख दें क्या बेटा? इज इक्वल टू 0। माय गॉड, बोले तो इट्स अ मैटर ऑफ सॉल्व, मैटर ऑफ। अरे खोदा पहाड़ और निकली। अरे a² प्लस 2ab प्लस b² जब लिखेंगे तो हमें नहीं सुनाई देगा क्या? बोले तो a प्लस b होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। यहां से बेटा खत्म नहीं हुई है कहानी। 2x² माइनस क्या करेंगे? माइनस भी कॉमन लिया और एक्स भी कॉमन लिया। माइनस भी दोनों में है और एक्स भी है। बचा क्या हमारे पास? 3a प्लस 3b, 3a प्लस, अरे भैया 3 भी कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? प्लस a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां तक पहुंच गए? यहां तक क्या किया? ओहो हो माय गॉड, यहां तक तो पहुंच गए। अब क्या करें? अब क्या करें? फैक्टराइजेशन मेथड है। अब क्या है? वही काम करेंगे जो फैक्टराइजेशन के लिए करते हैं। x² को छोड़ के जो बचा हो और जिसमें x नहीं है वो, उस दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? किधर करें भैया? अच्छा यहां पे करें क्या? यहां पे करते हैं। बचा हमारे पास 2a प्लस b होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलें इसको फैक्टराइज। 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक वैसे ही है। 2 है ना, 2 को लिखने के लिए 1 2 जा 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 2 और 1
2 और 1, 2 और 1, 2 प्लस 1 मिल गया क्या हो? मिल गया क्या हो? तो लिखना रे बाबा, इधर लिखना 2x स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे फैक्टराइजेशन में यही तो करते हैं। इस दोनों को जोड़ के देखते हैं, 2 प्लस 1 क्या हुआ? बीच वाला मिल गया, और बीच वाला का साइन किसको देते हैं? बड़े वाले को। आज छोटे वाले को ऐसा साइन दो कि आंसर ऊपर है। आंसर कोई गलत चीज इस्तेमाल किया क्या? देते हैं वही है कि नहीं है? डरता क्यों है? प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे हो ही जाएगी, बशर्ते के लिए प्रैक्टिस करवाने वाला इंस्टीट्यूशन भी तो होना चाहिए। बच्चे हो ऐसे बच्चों, उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आगे चलें क्या? चलते हैं। इस दोनों में कॉमन लेते हैं कि नहीं बेटा? क्या दिखा? 2x ब्रैकेट 2x ले लिया तो क्या बचा? x माइनस a प्लस बी माइनस, बस यही बचा। इस दोनों में कॉमन लो बेटा, क्या लोगे? जल्दी, a प्लस बी दोनों में है, क्या है? अरे माइनस के साथ। किसके साथ? क्यों भैया माइनस के साथ? क्योंकि भैया जी जो ये है वही आना ही चाहिए, कोई चांस ही। अरे भैया करते करते ना समझ में आता है कि जब भी फैक्टराइजिंग तो जो ये है वही, और कैसे? जब भी एक माइनस लेंगे तब ना इसका साइन बदलेगा, तब ना एक तो होगा प्लस, क्योंकि एक से यहाँ पे। चलो खींचो दोनों में से, फिर से क्या करो? एक्स माइनस ए प्लस बी दोनों में दिखा, माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट के साथ। भैया गड़बड़ मत कर देना, जब इसको खींचा तो यहां से बचा 2x, यहां से बचा, और आगे क्या बचा हुआ है? माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस दिस इज इक्वल टू 0। केस 1 और केस, अरे भैया केस 1 का मतलब दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो भैया एक्स इज इक्वल टू, बोलो हर हर महादेव। जैसा ये इसको भी कर दो भैया, केस 2, केस 2x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। भैया एक्स चाहिए ना, सबको फेंक डालो, सबको। ये माइनस है तो क्या हो गया? अरे भैया प्लस, तो मल्टीप्लाई है तो क्या हो गया? आ गया फैक्टराइजेशन। मैथमेटिक्स इज अ रोमांच, मैथमेटिक्स इज द रिस्क। आपने लिया तो आनंद ही देगा। कितना? जितना भक्त भगवान से मिलता है उतना ही, इससे थोड़ा भी कम नहीं। अगर नहीं लिया ना तो मर जा डूब खा करके। और डॉक्टर बन गए क्या? आपकी 10th क्लास में मैथमेटिक्स से जमी नहीं इसलिए डॉक्टरेट किया, और सीए में घुसे क्या? आपकी 10th क्लास में मैथमेटिक्स में बनी नहीं इसलिए सीए बन गया। और कंप्यूटर साइंस लिया क्या? जिसने भी हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में मैथमेटिक्स को लिया उससे पूछो कि कैसी है रे तेरी लाइफ, तो बोलता है कि हमें नहीं चाहिए पूरे हिंदुस्तान का तख्तोताज, हम अपने आप में ही अभो आनंद है, जहां है आनंद में है। बिकॉज वी आर ट्रेवलिंग विथ अनकॉन्शियसनेस माइंड। हर युग में हर कोई मैथमेटिक्स वाला अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता। अरे वो मर जाएगा लेकिन वो समझेगा कि प्रभु ने जो मुझे माइंड दिया, मैंने बोला था ऐसा माइंड देने के लिए क्या? जन्म से पहले मेरे बाप ने भी नहीं सोचा था और मैं भी नहीं सोचा था। करते 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 40 साल हो गए तो सोचा कि क्या है ये ऐसे क्यों हो रहा है? तो भैया आनंद आ रही, प्रभु का आगमन हो रहा है। आगे चले क्या? ओ बच्चा, ये सब छोटी छोटी बातें चलती रहेगी, आगे का क्वेश्चन भी हमें करना है। इतना बात हो गया, अब हमारा नेचर ऑफ द रूट से क्वेश्चन रहेगा। कहां से रहेगा बेटा? भैया मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो जाती है, क्या करें? डिजिटल बोर्ड नहीं है। 2 लाख रुपया बोलता है डिजिटल बोर्ड वाला। एक दिन बोला तो हम बोले भैया डिस्काउंट दे दो 50%, तो बोलता है कि मोदी के राज में ना देंगे हम। मोदी बाबा की, मोदी बाबा प्रणाम। कुछ निकल जाएगा तो माफ कीजिएगा, नहीं तो हम अपना सा डरते हैं भाई साहब, बंद कर दो।